हाय देयर, मैं हूं कुलदीप। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने नंबर सिस्टम और इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इन सबको देख लिया था। हमने देखा था रेशनल नंबर्स को हम दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं, जो कि होता है p डिवाइडेड बाई q का फॉर्म, p डिवाइडेड बाई q वाला फॉर्म, एंड लेट मी चूज अ पेन, p डिवाइडेड बाई q का फॉर्म एंड डेसिमल टर्म्स। अब कुछ जगह ऐसा आ रहा था कि रिपीट हो रहे थे डिजिट्स, लाइक 2.762 ये रिपीट हो रहा था। अब अगर हमारे सामने ऐसा लिखा हुआ है 32.5, तो हम इसे आराम से ऐसा लिख सकते हैं 235/10। एक डेसिमल हटा करके एक ज़ीरो डिनोमिनेटर में लगाना, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन इसे हम किस तरीके से p डिवाइडेड बाई q के फॉर्म में लिखेंगे, ये आज हम सीखेंगे। तो हम दो एग्जाम्पल लेकर के सीखेंगे, एक जो 2.762 बार और 0.3 वाला, ये जो हमने नंबर निकाला था, इसको भी वेरीफाई करेंगे कि किस तरीके से हम इससे इसमें आएंगे। तो ये दो एग्जाम्पल हम करेंगे और इससे हम समझेंगे कॉन्सेप्ट को। तो मैं दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लेता हूँ। 2.762 बार, ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। एंड क्वेश्चन नंबर 1 हम ले लेते हैं 0.3 बार। तो मैं फर्स्ट का सॉल्यूशन करता हूँ। तो देखो, हमें क्या करना है, किसी भी तरीके से इस बार वाली जो टर्म है 3 बार जो है, वो बार वाली टर्म को एलिमिनेट करना है, क्योंकि वो बार बार रिपीट होती है। जब तक वो हटेगी नहीं तब तक हम पॉइंट हटाकर डेसिमल नहीं लगा सकते। तो हमारा जो टारगेट है वो इस बार को हटाना, इस बार वाली टर्म को हटाना। तो मैं मान लेता हूँ लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार। ये नंबर को मैंने x मान लिया। देखो, इसका मतलब क्या होता है, 0.3 बार का मतलब होता है 0.33333, ऐसे चलता ही जाएगा हमेशा। आप पूरा लाइफ हो जाएगी आपकी लिखते लिखते, लेकिन ये नंबर ख़त्म नहीं होना है, ये 3 चलते जाएंगे। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 0.3 बार को 0.3 एंड 3 बार ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि इसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ 3 है। मैंने एक 3 को अपने पास ले रख लिया, बाकी सबको बार के साथ जोड़ दिया। तो चलो मैं ऐसा लिख लेता हूँ इसको, x इक्वल टू 0.33 बार। अब देखो, हमें एलिमिनेट क्या करना है, 3 बार, और 3 बार के जस्ट पहले डेसिमल है। तो अब हम ऐसा कुछ करते हैं यहाँ पर कि ये जो डेसिमल है ये कहाँ आ जाएगा, 3 बार के जस्ट पहले। तो एक काम करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक रूल आपने सीखा होगा कि अगर हम किसी भी नंबर में, लाइक कोई नंबर है डेसिमल का 2.762, इसमें अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट होगा, 227.62 हो जाएगा। अगर इसमें वापस से 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल फिर राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ये इस तरीके से होता है। आप कैलकुलेटर में भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो 2.762 में 10 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2.762 मल्टीप्लाइड बाय 10। देखिए अब राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल। पहले डेसिमल कहाँ पर था, देखिए यहाँ पर 2 के जस्ट पास में था, अब 7 के बाद पहुँच गया है। तो मतलब क्या होता है, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट होता है, राइट हैंड साइड में। और वहीं अगर हम 10 से डिवाइड कर देते हैं किसी नंबर को तो डेसिमल वापस से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। तो अगर मैं इसे वापस से 10 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये देखा आपने, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया। तो ये डेसिमल का रूल है। रूल कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करने पे राइट साइड शिफ्ट में होगा, डिवाइड करने पे लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। तो क्या मैं इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड। 10 का दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई कर लेता हूं, या फिर काम करता हूं, इसे मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं और इसे मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। तो मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 2। ये सब रफ वर्क है, इस पर ध्यान नहीं देने का। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी 10x इक्वल टू 0.33 बार मल्टीप्लाइड बाय 10, जो कि हो जाएगा 10x
इक्वल टू 3.3 बार। सही है, पहले डेसिमल यहाँ पर था, अब एक राइट शिफ्ट लेकर के यहाँ आ जाएगा 3.3 बार। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब दोनों इक्वेशंस को आप ऑब्जर्व कीजिए, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, दोनों में आप एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, जो डेसिमल है उसके बाद में 3 बार है, डेसिमल के बाद में क्या है 3 बार। ये देखिए यहाँ पर भी 3 बार है, लेट मी चेंज द पेन, ये 3 बार है, यहाँ पर भी 3 बार है। तो क्या अगर मैं ऐसे करता हूँ इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 1, अगर ऐसा मैं करता हूँ तो क्या मैं ये बार वाले टर्म को एलिमिनेट कर पाऊंगा? बिल्कुल कर पाएंगे। तो देखिए क्या करना है हमें, 10x माइनस हो जाएगा x इक्वल टू कितना था यहाँ पर 3.3 बार, 3.3 बार, और x इक्वल टू क्या था 0.3 बार। अब माइनस करिए, माइनस कीजिए, आप माइनस कीजिए, इसे क्या हो जाएगा 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, इक्वल यहाँ पर 3 बार में से 3 बार गया 0, फिर डेसिमल, और 3 में से 0 गया 3। तो क्या आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 9, और इसे अगर हम सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाई 3। क्या यही वैल्यू थी? क्या यही वैल्यू थी? बिल्कुल यही वैल्यू थी। कैलकुलेटर पर करके देखते हैं, देखिए कैलकुलेटर पे हम करके देखते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 3, सेम वैल्यू आई 0.3 बार। तो हमारी जो प्रोसेस है, जो हमारा प्रोसीजर हमने फॉलो किया है कन्वर्ट करने के लिए, वो बिल्कुल सही है, वेरीफाई हो गया यहाँ पर। अब सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं 2.762 बार। सॉल्यूशन नंबर 2, लेट x इक्वल टू 2.762 बार, ये हमारे पास नंबर था। अब वापस से क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 2.762 बार को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2.762 62 62 62 ऐसा करके चलते जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं ऐसा काम कर सकता हूँ ना कि 2.762, एक 62 को मैंने बाहर निकाल लिया, बाकी 62 के साथ में मैंने बार लगा दिया। ये हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ 62 यहाँ पर अवेलेबल है। हमने एक हमारे पास रख लिया, बाकी सबको जाने दिया बार के साथ में। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमें कितने दो डिजिट हमने लिए हैं, तो 2 डिजिट हमने बाहर निकाल करके वापस से बाहर चढ़ा दिया। तो अगले स्टेप में मैं x को ऐसा लिख सकता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, या फिर अभी इक्वेशन मत दो, बाद में देंगे। मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2.762 बार, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। तो ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। हमने बार में से एक 62 को कॉमन ले लिया, बाहर कॉमन नहीं लिया, एक मान के चलो बार से बाहर ले लिया उससे, बस इतना। अब जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर था उसके अंदर हम क्या करते थे, उसके अंदर हम ये करते थे कि जितने डिजिट पर बार चढ़ा होता था उनको राइट साइड रख लेते थे, मतलब कि डेसिमल के बाद रख लेते थे, बाकी सबको डेसिमल के पहले रख लेते थे। तो यही चीज़ हम यहाँ पर भी करते हैं इक्वेशन 1 के भी साथ में। तो इक्वेशन 1 में अगर मुझे डेसिमल को यहाँ से उठाकर यहाँ रखना है तो मुझे किस चीज़ से मुझे इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो कितनी बार हमें शिफ्ट करना है, 1 2 और 3 बार। इसका मतलब मुझे 10 से 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं 10 से 3 बार मल्टीप्लाई नहीं करता, 1000 से मल्टीप्लाई कर लूँ, किसी को कोई इशू तो नहीं है इसमें। अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा। तो ठीक है, करते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर, इसको 1 रख देते हैं, इसको 1 दे दो इक्वेशन नंबर 1, और इसको 2, क्योंकि उसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। इक्वेशन नंबर 2 बाय 1000 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो LHS में क्या हो जाएगा 1000x इक्वल टू 2762.62 बार। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 में भी एक प्रॉब्लम है। इक्वेशन नंबर 2 में जो डेसिमल है वो जस्ट 62 के पहले नहीं है।
तो अगर हमें इक्वेशन नंबर 3 में से किसी भी इक्वेशन को घटा करके इसको एलिमिनेट करना है तो हमें क्या चाहिए, ये जो पॉइंट है, ये जो डेसिमल है, ये जस्ट 62 के पहले हो। तो मैं काम करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में भी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि ये जो डेसिमल है ये शिफ्ट हो जाए यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 10, तो क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू 27.62 बार। ये होगा इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 में राइट हैंड साइड में क्या है, 62 का बार, और इक्वेशन नंबर 4 में भी क्या है, 62 का बार। तो क्या मैं इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को माइनस करता हूँ तो ये जो 62 बार है या 62 बार है ये एलिमिनेट हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4 कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1000x माइनस 10x। 1000x के इक्वल में कितना था, 2762.62 बार, एंड यहाँ पर कितना है, 27.62 बार। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 990x। 1000 में से 10 जाएगा तो 990x बचा। इक्वल में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। अब 12 बच जाएगी मेरी। अब मुझे जोड़ घटाओ तो आता नहीं, अब क्या करूँ, ट्राई करता हूँ, गलत हुआ तो माफ़ करना। 12 में से मैं 7 को माइनस करता हूँ तो बचेगा 5। मैंने कैरी लिया था इधर से एक, तो ये बचा 5 में से 2 गया 3, तो ये हो जाएगा 27335.00। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू लिखूँ तो x कुछ ऐसा हो जाएगा, 2735 डिवाइडेड बाय 990। तो क्या ये x की वैल्यू हमने ऑब्टेन करी है p डिवाइडेड बाय q के फॉर्म में, क्या ये सही वैल्यू है? तो पता कैसे करेंगे, कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो 2735 को हम डिवाइड करते हैं 990 से। 2735 को 2735 को डिवाइड करते हैं 990 से। क्या आंसर आया, 2.7। उसके बाद में 62 62 62 62 रिपीट होते हुए, तो मतलब हमारा आंसर सही है। तो जो हमने प्रोसीजर फॉलो करी वो भी सही है। तो अब आप समझ गए कि किस तरीके से हमें p डिवाइडेड बाई q के फॉर्म में लिखना है किसी नंबर को, अगर वो रिपीट होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग डेसिमल है। तो ऐसे नंबर्स को हम कैसे करते हैं, ये हमने प्रोसीजर देख लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम बार वाले नंबर में से एक यूनिट को उठा करके बाहर रख लेते हैं और बाकी पे बार लगा देते हैं। फिर हम कोशिश करते हैं कि डेसिमल कहाँ पर आ जाए, बार वाले के जस्ट पहले। तो ये हमने कर लिया यहाँ पर। अब हमें इसमें से माइनस करना है जो ओरिजिनल हमारा नंबर था, लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम थी, यहाँ पर भी बार के जस्ट पहले डेसिमल नहीं था। तो हमने इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करके बार के जस्ट पहले डेसिमल लेके आ गए हम। अब दोनों इक्वेशन में से, बड़ी इक्वेशन में से छोटी इक्वेशन को माइनस किया तो हमें एक आंसर मिला, और जो आंसर मिला वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप डेसिमल नंबर्स को जो नॉन रिपीटिंग है, रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, उनको आप p डिवाइडेड बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप कुछ प्रैक्टिस करना चाहे तो मैं क्वेश्चंस आपको दे देता हूँ। रिप्रेजेंट फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन p डिवाइडेड बाई q फॉर्म। पहला आप लिखिए 3.776 बार, 76 का बार है, यहाँ पर 76 का बार है। दूसरा आप क्वेश्चन लिखिए 0.19 का बार। तीसरा क्वेश्चन आप लिखिए जो पाई की वैल्यू थी 22 डिवाइडेड बाई 7, तो वो वैल्यू क्या थी, आप उसको भी एक बार ट्राई कीजिए। पाई की वैल्यू क्या आई थी, कुछ यहाँ पर थी, ये वाली वैल्यू 3.142857, 142857 भूल गया,
142857 ही था क्या? देखते हैं यार, मैं भूल बहुत जल्दी जाता हूँ। 142857, 142857, 142857, 142857। आप इसे भी सेम प्रोसीजर से कैलकुलेट करना और पता करना क्या आप 22 डिवाइडेड बाय 7 ऑब्टेन करते हैं या नहीं। सो ये 3 आपके लिए क्वेश्चंस है, इनके आंसर्स मैं नहीं बता रहा हूँ। आप क्वेश्चंस को सोल्व करना, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं आंसर नहीं डालूंगा। आप क्वेश्चन को सोल्व करना, आप कमेंट्स में आंसर लिखना, फिर आपके फ्रेंड्स खुद भी करेंगे और आपके क्वेश्चंस को, आपके आंसर को वेरीफाई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम कुछ नंबर लाइन की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद इंडाइसेस पे चलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड डिस्क्रिप्शन सेक्शन में बुक की डिटेल्स में डाल दूंगा, कौन सी बुक आपको प्रेफर करनी चाहिए, उसकी कोई इशू नहीं है। थैंक यू।